अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे ग्रेट सोलर वॉल प्रोजेक्ट। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो इस वक्त ज़ेर तामीर है और मुकम्मल होने पर ये 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करेगा। याद रहे, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम ज़राए से बिजली पैदा करने की सलाहियत 46,000 मेगावाट है, जबकि ये एक सोलर पार्क 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करेगा। इसे कौन सा मुल्क बना रहा है या कौन सा बनाने की हिम्मत रखता है? सिर्फ और सिर्फ चाइना, जो इस 400 किलोमीटर तवील और 5 किलोमीटर चौड़े सोलर पार्क की कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है और ये कबो की सहरा के अंदर बन रहा है, जो कि मंगोलिया के अंदर है। इस सोलर पार्क के जरिए ना सिर्फ वो अपनी इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली देना चाहता है, अपने शहरों को सस्ती बिजली देना चाहता है, बल्कि सहरा की तेज़ हवाओं के ज़रिए जो नखलिस्तान तबाह हो रहे थे, जो आबादियाँ ख़राब हो रही थी, उन्हें भी रोकना मकसूद है। और आप हैरान होंगे कि अब तक इस सोलर पार्क के अंदर 5,400 मेगावाट के सोलर पैनल नस्ब भी कर दिए गए हैं। इसी वजह से इसका नाम ग्रेट सोलर वॉल रखा गया है, यानी कि अजीम सोलर की दीवार, सोलर पैनल पर मुश्तमिल दीवार है। अब सिर्फ ये एक सोलर पैनल की दीवार नहीं बनाई जा रही, बल्कि इन सोलर पैनल्स के नीचे मुख्तलिफ किस्म के नबातात भी उगाए जा रहे हैं। वहाँ पर शीप्स यानी भेड़ें पाली जा रही हैं। अब 2 फ़ायदे होंगे। एक, सहरा के अंदर भेड़ें पाली जाती हैं, लोगों को रोज़गार मिलेगा, एडिशनल इनकम होगी। दूसरा, नबातात की वजह से रेत कम से कम उड़ेगी और इन सोलर पैनल्स की सफाई भी कम से कम करनी पड़ेगी। अब ये सोलर पार्क 2017 में बनना शुरू हुआ, 2030 तक जाकर मुकम्मल ऑपरेशन हो जाएगा। मुख्तलिफ फेजेज़ में जैसे जैसे बन रहा है, इससे बिजली ली जा रही है। 5,400 मेगावाट इससे बिजली इस वक्त ली जा रही है। अब पाकिस्तान दुनिया का बहुत खूबसूरत और सूरज के लिहाज से बेहतरीन मुल्क है। अब जितना पाकिस्तान का रकबा है, इसमें हम लोग 30 लाख मेगावाट बिजली सिर्फ सोलर से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, 30 लाख मेगावाट। चलें, इतनी ज़्यादा बिजली हमने क्या करनी है? अगले शायद 500 साल हमें इसकी ज़रूरत पेश ना आए। अगर हम पाकिस्तान के टोटल रकबे में से 0.07% हिस्से पर भी सोलर पैनल नस्ब कर दें, तो वो 40,000 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में कभी इतनी बिजली की डिमांड देखी ही नहीं। 2 साल पहले गर्मियों के सीज़न में जो मैक्सिमम डिमांड हम लोगों ने देखी थी, वो तकरीबन 30,000 मेगावाट थी, लेकिन इस साल वो घटकर 25-26,000 मेगावाट रह गई। क्यों? बिजली के नर्ख इतने बढ़ चुके थे कि लोग बिजली अफोर्ड नहीं करते थे। तो या तो लोगों ने बिजली की कंजम्पशन कम कर दी या बिजली हासिल करने के लिए अपने सोलर पैनल नस्ब कर दिए। वैसे पाकिस्तान में अगर सरकारी सतह पर सोलर पैनल या सोलर पार्क्स का जिक्र करें, तो वहाँ पर सिर्फ 560 मेगावाट बिजली पैदा होती है। लेकिन लोगों ने अपने घरों में, अपने दफातर में, अपने देहात में जो 2 साल के दौरान सोलर पैनल नस्ब किए हैं, उनकी सलाहियत 20,000 मेगावाट बिजली की है। यानी कि इस कदर बड़ी मिकदार में अब पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने, लोगों ने अपनी जेब से सोलराइजेशन कर दी है और हम दुनिया के अंदर चाइनीज़ सोलर पैनल ख़रीदने वाले तीसरे बड़े मुल्क बन चुके हैं। यानी आबादी में हम 5वें नंबर पे हैं, लेकिन चाइनीज़ सोलर हम इस्तेमाल करने वाले दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क बन चुके हैं और हर आने वाले दिन के साथ हमारे यहाँ इसके अंदर इजाफा होता जा रहा है। अब चाइना दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सोलर से बिजली बनाने वाला मुल्क भी बन गया है। एक तो चाइना सोलर पैनल एक्सपोर्ट कर रहा है, सस्ते हैं, निस्बतन देर पा है। इसके अलावा चाइना अपने यहाँ भी बहुत तेज़ी से सोलराइजेशन कर रहा है। अभी हम पिछले 3-4 साल का डाटा देखें तो हर साल चाइना में सोलर से बिजली पैदा करने की सलाहियत में 40,000 मेगावाट का इजाफा हो रहा है। जितनी पाकिस्तान की टोटल बिजली पैदा करने की सलाहियत है, तकरीबन उतनी ही चाइना हर साल सिर्फ सोलर से बिजली पैदा करने की सलाहियत ऐड कर रहा है।
विंड इसके अलावा है, जियोथर्मल का जिक्र हम नहीं कर रहे, हाइडल सोर्सेज हम बता चुके हैं कि एक जो दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ पर डैम बन रहा है वो 137 बिलियन डॉलर्स का है। इस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं, आप स्क्रीन पर उसका थंबनेल देख रहे होंगे, और अगर इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो डिटेल वीडियो मिलेगी किस तरह चाइना दुनिया के बड़े बड़े जियोहेकल प्रोजेक्ट्स कंसीव कर रहा है, उन्हें बना रहा है। अब जिस डैम पर हमने वीडियो बनाई उससे मुतालिक मुझे चंद क्यूरीज आई, मैं वो भी क्लियर करता चलूँ। उस डैम का पाकिस्तान को ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही कोई नुकसान होगा, क्योंकि वो जिस दरिया पर बन रहा है ब्रह्मपुत्रा, वो पाकिस्तान आता ही नहीं है, वो चाइना के तिब्बत रीजन से इंडिया में आता है और इंडिया से निकल के वो बांग्लादेश में जाकर और फिर वो ख़त्म हो जाता है, समंदर के नज़र हो जाता है। तो ये 3 मुल्क हैं उसके स्टेक होल्डर। आपको बताने का मकसद ये था कि इंडिया जो सलूक हमारे साथ कर रहा है, यानी हमारे दरियाओं के ऊपर उसने बांध कर उन्हें खुश्क सहराओं में बदल दिया है, जब उसके साथ यही काम चाइना करने लगा है तब इंडिया की चीखें पूरी दुनिया सुन रहा है। हालांकि चाइना का क्लेम ये है कि वो उस डैम के ज़रिए पानी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करेगा, पानी अपने रूट पर चलता रहेगा, उस डैम के ज़रिए सिर्फ वो पानी से हाइडल एनर्जी बनाएगा। लेकिन चूँकि इंडिया और चाइना के आपस में रकाबत है, मुसाबकत है, मुकाबलेबाजी है, किसी हद तक दुश्मनी है, तो एक दूसरे को हमेशा शक की निगाह से भी देखते रहते हैं। कैसी बात है, हमारे दरियाओं के ऊपर इंडिया ने 32 के करीब प्रोजेक्ट्स बनाए और बदकिस्मती से ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स को हम लोगों ने कंटेस्ट ही नहीं किया, और जहाँ थोड़ा बहुत कंटेस्ट भी किया वहाँ पर हम हार भी गए। ये वजह है कि आज हमारा दरिया रावी खुश्क है, बयास तो पहले खाली था। चनाब और जेहलम की हालत भी अगर आप देखें तो आपको यकीनन रोना आता है। सिर्फ मानसून के सीजन में वो अच्छे दरिया होते हैं। सिर्फ दरिया सिंध हमारे पास एक ऐसा दरिया ज़रूर बचा है जिसके ऊपर इंडिया का हाथ नहीं पड़ता था, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक महफूज है, लेकिन उसका पानी भी हम लोग प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करते। यानी उस पानी से जितनी हम प्रोडक्शन ले सकते थे हमने आज तक ली ही नहीं। अब चाइना को देखें, चाइना अपनी हर चीज़ को एक्यूरेटली इस्तेमाल कर रहा है। अगर चाइना 40,000 मेगावाट बिजली हर साल सोलर से ऐड कर रहा है, उसके मुकाबले में अमेरिका सिर्फ 8,100 मेगावाट ऐड कर पा रहा है। यानी अमेरिका से 5 गुना ज़्यादा बिजली सोलर से चाइना अपने सिस्टम में ऐड कर रहा है। तो चाइना अगले 10-15 सालों में इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी में ही अमेरिका को कहीं पीछे छोड़ चुका होगा। अब अमेरिका जो थोड़ी बहुत तरक्की कर भी रहा है वो ब्रेन ड्रेन के सबब है, यानी दुनिया भर के ज़हीन दिमाग अपने पास बुला लेता है, उससे R&D भी करवाता है, उससे तरक्की भी करवाता है। चाइना का इशू ये है कि लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा फ़र्क है। दुनिया से लोग उतनी बड़ी तादाद में चाइना जाते नहीं हैं, लेकिन चाइना अपनी R&D पर अपनी तहकीक को इस कदर फ़रोग़ दे रहा है कि यकीनन हम 2035 से 40 के दौरान वो दिन ज़रूर देखेंगे जब चाइनीज़ GDP, चाइनीज़ मईशत, चाइना का हर अशारिया अमेरिका से कहीं आगे होगा और अमेरिका बैठा अपने ज़ख़म चाट रहा होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की जानिब से बिला वजह की जंगों के अंदर कूदना है, इस आम रेस को बढ़ाना है जो आज उससे ही खाई जा रही है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराह से आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।